Hey guys, welcome back to my channel. I am Dr. Ashutosh and today I am with a new video in front of you guys. Um, Before proceeding my video, if you are new to my channel, then like, subscribe and share with your friends and comment on it what content you want in next video. So today I am going to talk about the counseling schedule, the counseling timing, the counseling procedures and all things of NEET PG as well as NEET MDS. See guys, before some time, MCC announced that कि जो भी candidates, those who are PWD candidates, they have to be upload their latest PWD certificate in their on their site. And after that, some states also start filling their counseling form like Puducherry and Gujarat also about to start their counseling form as well. तो गाइस काउंसलिंग ऐसा माना जा रहा है कि जो स्टार्ट होगा वो बेसिकली जो है वो या तो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा। और काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि काउंसलिंग का प्रोसीजर ऐसा होता है कि सबसे पहले जो होता है वो जनरल रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जनरल रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप एएफएमसी या एएफडीसी के कॉलेजेस में एमडीएस के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका 1000 आपको अधिक चार्ज देना होता है। ऐसे जो जनरल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो ऑल इंडिया के अंतर्गत आते हैं उनका चार्ज जो है वो टोटल जो है 25,000 होता है। लेकिन अगर आप एएफडीसी और एएफएमसी के लिए जो के कॉलेजेस जो है इनमें एमडीएस के कोर्स के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अलग से लगता है। ये पैसा जो होता है वो आपका रिफंडेबल होता है। सपोज करिए आपको कोई सीट नहीं मिला या फिर अगर आपको स्टेट कोटा से कोई सीट मिल गया फर्स्ट काउंसलिंग में तो ये पैसा बाद में आपका आगे चल के रिफंड हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आगे का प्रोसीजर क्या होता है तो उसके बाद आपका नीट का जितना भी डिटेल्स होता है वो फिल करना होता है और फिल करने के बाद आपका आता है पेमेंट की बारी। पेमेंट में आपको जो है वो 25,000 रुपए का मतलब कि बैंक ट्रांसफर करना होता है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए उसका चार्ज देना होता है। 2 लाख जो होता है मतलब कि ऐसे लोग जो डीम्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं विद ऑल इंडिया काउंसलिंग उन्हें टोटल 2,25,000 की ट्रांजेक्शन करनी होती है। और जो लोग केवल गवर्नमेंट कोटा के लिए कर रहे हैं उनको जो है वो 25,000 रुपए का करना होता है। और अगर आप एएफएमसी के लिए भी कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपए और देना होता है। ये 1,000 रुपए आपका नॉन रिफंडेबल होता है। इसके बाद आपका जब पेमेंट हो जाता है फिर जब आपका स्लिप बन जाता है तो उसके बाद आपका आता है चॉइस लॉकिंग का बारी। फिर चॉइस लॉकिंग में आप अपने मतलब चॉइस के हिसाब से जो आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, कॉलेज का सिलेक्शन कभी भी ऐसे नहीं किया जाता है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी होती है मिलने की आप बस वही डालिए। आपको सारे कॉलेजेस जानने चाहिए। अपने जो प्रीवियस ईयर का मार्क्स होता है, कट ऑफ होता है, उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको अपनी कॉलेजेस का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके बाद जो है जब आपका हो जाता है मतलब कि चॉइस फिलिंग हो जाता है फिर आपका जो है वो एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकलता है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा होता है उनकी लिस्ट आती है। इसके बाद जो है वो आपका फाइनल जो है वो अलॉटमेंट आता है और उसके बाद आगे एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ये होता है एक काउंसलिंग का प्रोसीजर। इसके बाद जो है अगर हम स्टेट कोटा की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो यूपीडीजीएमई उत्तर प्रदेश से जो है वो एक नोटिस निकाला था एमडीएस, एमडी और एमएस के लिए कि आपको जो है वो अपना आरक्षण प्रमाण पत्र जो है वो 1 अप्रैल से मतलब कि लेटेस्ट आपको अपना आरक्षण प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करना है। इससे ऐसा लगता है कि उनकी भी काउंसलिंग जो है वो लगभग स्टार्ट होने वाली है। देखिए स्टेट्स की काउंसलिंग जो होती है, कई सारे स्टेट्स की काउंसलिंग जो होती है वो पहले स्टार्ट हो जाती है। लाइक आंध्रा की स्टार्ट हो जाती है, पुडुचेरी की स्टार्ट हो जाती है, गुजरात की स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कई सारे स्टेट्स होते हैं जो अपनी काउंसलिंग बाद में कराते हैं। लाइक यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये लोग कराते हैं। यूपी के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है कई सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि कब स्टार्ट होगा। तो यूपी के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है वो अबाउट जब ऑल इंडिया कोटा का जब फर्स्ट राउंड जो होता है वो खत्म होने वाला होता है तब इनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसके बाद एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है और फिर उसका रिजल्ट आता है। ये होता है यूपी के काउंसलिंग का प्रोसीजर। आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो 1 लाख रुपए लगता है यूपी के काउंसलिंग में और बाकी जो है वो आपका कॉलेज का फीस वगैरह है वो अलग चीज है।
इसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी मनी जो होती है वो कई कॉलेज जो है वो अपनी फीस के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और कई जगह सिक्योरिटी मनी जो होती है वो रिफंडेबल होती है। लेकिन जो यूपी का काउंसलिंग होता है उसमें जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं और उसके बाद किसी दूसरे स्टेट से अगर आप बीडीएस पास किए हो या फिर अगर आप संतोष डीम टू बी डेंटल कॉलेज से अगर आप बीडीएस पास है तो फिर आप यूपी के गवर्नमेंट कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यूपी के गवर्नमेंट कोटा में टोटल 1387 एमडी और एमएस की सीट्स होती हैं और 46 से 47 जो है वो एमडीएस की सीट्स होती हैं। 46-47 सीट्स जो है वो एमडीएस के दो कॉलेजेस हैं यूपी में, एक जो है वो केजीएमयू है और दूसरा जो है वो सैफई का मेडिकल कॉलेज है जिसमें पेरियोडोंटोलॉजी की 2 सीट्स अवेलेबल होती है। ये तो हो गया कॉलेज काउंसलिंग के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब कई सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया है कि और कई सारे लोगों का मेरे बहुत सारे वीडियोस पे भी कमेंट आया हुआ है कि क्या सेकंड कट ऑफ आएगा। देखिए सेकंड कट ऑफ जो होता है वो आने का पूरा चांस है और हर साल ही आता है सेकंड कट ऑफ, लेकिन ये कट ऑफ जो होता है वो आपका जब ऑल इंडिया की सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होती है तभी आता है। ये आपको वेट करना होगा। जो लोग जो है वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं हो पाए हैं उनको थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद जो है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग आएगी तब आपको कट ऑफ जो होता है वो नीचे जाता है। वो उस कट ऑफ में ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि जिनका 200, 180, 190 तक मार्क्स होता है वो एलिजिबल हो जाते हैं आगे चलकर के काउंसलिंग के लिए। ये होता है सेकंड कट ऑफ के बाद। इसी के हिसाब से जैसे ही ऑल इंडिया अपना सेकंड कट ऑफ नीचे करता है वैसे वैसे बाकी स्टेट्स भी जो होते हैं वो अपने कट ऑफ को नीचे करने लगते हैं। ये हुआ सेकंड राउंड वालों की बात। तो अभी आपको फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं करना है अगर आप एलिजिबल नहीं है, आपको सेकंड राउंड का वेट करना है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का भी वही होता है कि कई बार पीडब्ल्यूडी की भी मेरिट कम होती है सेकंड कट ऑफ में, तो आपको वेट करना है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में चांसेस अधिक होते हैं, मतलब अगर सीट्स रहती है तो फिर आपको गवर्नमेंट मिल सकता है सेकंड कट ऑफ में, कट ऑफ लोअर होने के बाद भी। ये हो गई काउंसलिंग से रिलेटेड बात। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि मेरा रैंक जो है वो 7000 है, 8000 है, 9000 है, क्या मुझे कहीं पे ऑर्थो मिल सकता है, क्या मुझे कहीं पेरियो मिल सकता है, क्या मुझे कहीं पीडो मिल सकता है। तो देखिए अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से जा रहे हैं तो अगर आपको एंडो की सीट चाहिए तो लास्ट टाइम जो है वो यूनिफाइड डेंटल कॉलेज में जो है वो 13,000 रैंक को भी एंडो की सीट अलॉट हुई है, लेकिन उसका फी स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी हाई होता है। तो हाँ, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी देख रहे हैं और अगर आपकी रैंक जो है वो 12,000, 13,000, 11,000, 10,000 है तो आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। आपको डेफिनेटली जो है वो एंडो या फिर पेरियो पीडो की सीट मिल ही जाएगी। इसके बाद कई सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आप सेकंड कट ऑफ आते आते सारे क्लिनिकल सीट्स जो होते हैं वो भर जाते हैं, जगह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हर जगह का क्लिनिकल सीट जो होता है वो सेकंड कट ऑफ आते आते कभी भी नहीं बढ़ता है। मैक्स टू मैक्स जो होता है वो ओरल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, इन सब की सीट्स जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन कई जगह ओरल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, पेरियोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स वगैरह की सीट्स भी खाली रह जाती है। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है और अगर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आपको डीम्ड चाहिए तो आप डीम्ड के लिए अप्लाई करो, मे बी आपको डीम्ड मिल जाए। और अगर आपको कम बजट में चाहिए तो आप अपनी स्टेट में देखो। इसके बाद कई सारे लोगों ने ये पूछा कि मैं दूसरे स्टेट से हूं, क्या मैं यूपी के काउंसलिंग में पार्ट कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप जो है वो यूपी के जो है वो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। आप गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए नहीं एलिजिबल है अगर आपने अपना बीडीएस जो है वो बाहर से किया। भले ही अगर आपके पास आपकी मतलब आप जो है वो यूपी के निवासी हैं, लेकिन अगर आपने अपना बीडीएस जो है वो यूपी से नहीं किया है तो फिर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये था आज काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मैं आपको बताया। और डेट का बात करें तो देखिए अभी इंटर्नशिप का एक्सटेंशन जो हुआ था जिसकी वजह से डेट बढ़ाया गया था, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा माना जा रहा है कि काउंसलिंग जो है वो आपका जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, अभी काउंसलिंग में काफी समय है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, अपने सर्टिफिकेट्स लाइक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो आप सर्टिफिकेट बनवा कर रेडी रखिए, ताकि जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो आपको उसको अपलोड करने में या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतनी ही जानकारी थी। मैं अगला वीडियो जो है वो लेकर आऊंगा कुछ नए इन्फोस के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ।
तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और जो भी कोई क्वेरीज है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उस पर डाल सकते हैं। थैंक यू।